सिरमटोली रैंप समेत कई मुद्दों को लेकर आज सिरमटोली सरना स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई आदिवासी नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। हमारे साथ प्रेम साही मुंडा हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेम साही जी, बहुत वक्त बीत गया है, उद्घाटन हो गया है, अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे सरकार तक बात पहुंचाएंगे? क्योंकि लगातार बातें होती रही, उद्घाटन भी हो गया, अब तो कुछ वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप लोग भी लगता है कि शांत हो गए हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। नहीं, अभी हूल दिवस है। आज हूल दिवस के अवसर पर ये हम लोग आज क्रांति दिवस है, क्योंकि हूल दिवस के ही अवसर पर हम लोगों ने, जो हमारे पुरखा थे, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत माटी छोड़ो। उसी कड़ी में आज बैठकें हुई और बैठक में पेशा कानून और हमारे जो ज़मीन लूट, अन्य मुद्दों के लेकर के हमें लगता है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर में यहाँ महारैली होगी। और महारैली इसलिए कि अभी भी अबुआ सरकार ने हमारे जन विरोधी जो भी मुद्दे हैं, जन विरोधी कानून यहाँ पर लागू हो रहा है, शराब की नीतियाँ अपनाया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि कोई भी मुद्दे जो है धरातल पर नहीं आ पा रहा है। इसी को लेकर पूरा गांव-गांव पे हम लोग जाने की प्लानिंग है और अक्टूबर में एक विराट आदिवासी बचाओ महारैली की घोषणा की जाएगी। डेट का भी नहीं हो रहा, अभी चर्चाएं हो रही। एक बार और बैठक करके हम लोग हुल उलगान का आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। हाँ, मतलब 24 जिले से आदिवासी नेता और जो आदिवासी धर्म के जो लोग हैं वो पहुँचेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 24 जिला ही नहीं, हम लोग पूरे देश के प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे, पूरे देश के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, ताकि यहाँ पर लगे कि आदिवासियों का सही में जो अत्याचार हो रहा है। क्योंकि आज़ाद भारत के बाद और अलग राज्य के बाद एक भी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने के लिए अक्टूबर महीने में महारैली हम लोग करने वाले हैं। और आज जो भोगनाडी में जो घटना हुई है, जो उनके वंशज है, उनको जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज किया गया, तनाव की स्थिति जो है वहाँ पर अभी भी बनी हुई है। देखिए, भोगनाडी में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका तीखी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि अबुआ सरकार अपने ही लोगों को मत मारा पीटा जाए। और देखिए, सरकार हमारी ही किसकी है, हम लोगों ने राज्य बनाया, लेकिन आज लड़ाई झगड़ा जो है लाठीचार्ज हम ही पर हो रहा है। इसलिए हम इसकी तीखी निंदा करते हैं और आने वाला समय जो है व्यापक नीति तय करके इसका प्रतिवाद विरोध होगा। समाज सेवी हैं, दयामनी बारना नेता भी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के समय आप लोग विरोध नहीं किए। डीपीआर जब बन रहा था उस समय आशा लकड़ा मेयर थी, सीपी सिंह मंत्री थे, और जब बन गया तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। सब बीजेपी वाले ही है ना। दयामनी बाला आयरन लेडी हैं, उनको जुबान पे संभालना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार रहती है तो विरोध करते हैं। आज नगरीय मसले पर वो अभी आंदोलन नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बीजेपी पर विरोध करेंगे और अपना सरकार से तो मलाई खाएंगे। तो इस तरह की बातें वो कर रही हैं, तो उसको बेबुनियाद बातें हैं। वो कहीं ना कहीं आयरन लेडी भी आज के दिन में जो है वो दिग्भ्रमित हैं। उनको सही लाइन में आना चाहिए और आदिवासियों को बचाने का काम करना चाहिए। आज बैठक आयोजित की गई, बहुत सारे मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। लोग जो सिद्धू कानू के वंशज हैं, मंडल मुर्मू, जो भी तनावपूर्ण स्थिति बनी है, उसको लेकर भी चर्चा करें, क्या बातें हुई? देखिए, एक प्रकार से जिस प्रकार हमारे धरती आबा का समाधि स्थल में हमारे लोग गए हुए थे, तो उन्हें दबोच कर माल्यार्पण भी नहीं करने दिया, उन्हें दबोच कर जेल में डाल दिया गया। और एक और देखते हैं हमारे सिद्धू कानू के वंशज, हमारे सिद्धू कानू को वंशज आज देख सकते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाना। तो आज ये ब्रिटिश हुकूमत के काल में जी रहे हैं या ये अबुआ बबुआ के राज में? तो ये कहीं ना कहीं संदेह है, हमें सरकार पर संदेह है कि ये हमारा नहीं, ये कॉरपोरेट घराना और ब्रिटिश हुकूमत, अरे रघुवर 2, रघुवर 3, रघुवर 4, रघुवर से भी बढ़कर कहीं ये शासन व्यवस्था हमारे ऊपर थोप रही है। और सिर्फ कॉर्पोरेट घराने के इशारे पर, एक सिर्फ दिखावे के नाम पर पुण्यतिथि हमारे मनाने के लिए आप जा रहे हैं और एक प्रकार से लाठीचार्ज उसके वंश पे कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख भरी बात है और हमारे पूरा समाज इसे आने वाला समय में जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा और बता देगा कि हमारे पूर्वजों के वंश के पे हाथ उठाने का आपको इसका जुर्माना कितना भरना पड़ेगी। ये 2029 में पूरा उलगुलान और विद्रोही हम आगे आएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज विद्रोही स्वभाव के थे
वो कभी भी समझौता ना इंग्लैंड से शासन से किया, ना ब्रिटिश शासन से किया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कोई भी राज्य में कभी नहीं किया। और आज मार्शल एक्ट जो बना, आज इसी विद्रोह की वजह से आज हमें मार्शल एक्ट बना, जो 3 जून 1885 में जो ये हुआ, विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप हमें मार्शल एक्ट मिला। और जब जब हमारे पूर्वजों ने बोला है तब तब ये सत्ता डोला है, और हम आने वाला समय में ऐसा उलगुलान, ऐसा विद्रोह करेंगे कि इसे जड़ से हम लोग मिटाने का काम करेंगे, जो रघुवर 2 का शासन लागू किया हुआ है। मैडम क्या करेंगी? उद्घाटन हो गया, लगातार आप लोग बैठक आयोजित कर रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, आज हूल दिवस है और हूल दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सिद्धू कानू के में माल्यार्पण करते हुए शपथ हम लोग खाए कि ये लड़ाई है जो जल जंगल ज़मीन की है, अपने अधिकार की है, अपने अस्तित्व की है, अपनी अस्मिता की लड़ाई है। और अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग हद तक जा सकते हैं। ये उद्घाटन हो गया तो सरकार की हठधर्मी है। अगर सरकार आदिवासी समाज को नेस्तनाबूद करने चली है तो सरकार को भी समझना पड़ेगा आदिवासी समाज कमज़ोर नहीं है, उनका वोट बिकाऊ नहीं है। आज जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा किनका जनसंख्या है? जनसंख्या तो आदिवासी का है। आदिवासी ने इच्छा शक्ति थी कि अपने हेमंत सोरेन को सत्ता पे बैठाए, तो उन्होंने काबिज करवाया। लेकिन मुख्यमंत्री को इच्छा शक्ति नहीं है कि आदिवासी समाज के लिए कुछ काम करें। हम आदिवासी समाज को शोषण करने के लिए सोचे हैं। तो आने वाले समय में आज हम लोग बैठ के संकल्प ले रहे हैं, सिद्धू कानू के तर्ज पे अपने आंदोलन को एक हूल क्रांति के नाम से एक दूसरा हूल क्रांति करेंगे। और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आने वाले समय में हम लोग रैली के माध्यम से, जिस तरह से जनता हमें झारखंड बंद में सपोर्ट किया, रांची बंदी में सपोर्ट किया, शव यात्रा में सपोर्ट किया, उसी तरह से हम लोगों को एक बहुत बृहत रैली की मांग की जा रही है। और उस बृहत रैली का आज यहाँ पर ही ये बन रहा है रणनीति। लेकिन आज तिथि निर्धारित नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे और सामाजिक संगठन का यहाँ आना था कि हूल दिवस की वजह से आज सब अपने अपने क्षेत्र में हूल दिवस मना रहे हैं। इस वजह से हम लोग आज डेट तिथि नहीं तय करते हैं, बल्कि रणनीति बना रहे हैं कि एक बृहत रैली की आवश्यकता है और उस पूरे जिला को जोड़ते हुए एक रैली हम लोग करें। और उसका हम लोग भले मुख्यमंत्री ने इनके माध्यम से ये रैंप बन गया है, लेकिन आदिवासी समाज का आज भी मांग है कि रैंप को हटाया जाए, और हटेगा नहीं तो सरकार हटेगा। चलिए, तो मांग अभी भी वही है कि रैंप को हटाया जाए। साथ ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक और उलगुलान होगा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, कौन सी तिथि निर्धारित होती है जिस दिन जो है तमाम मुद्दों को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।